हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग पर। आज हम सावन मास के महात्म्य का अध्याय 6 का श्रवण करेंगे। क्या आप जानते हैं कि श्रावण मास में शिव की भक्ति से अकाल मृत्यु टल सकती है? क्या मृत्यु को भी हराया जा सकता है? आज के अध्याय में हम जानेंगे कैसे शिव उपासना से मृत्यु जैसे भय को भी साधक जीत सकता है। सोमवार व्रत कथा। सनत कुमार ने भगवान शंकर से कहा, हे महादेव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म्य को सुना। अब मेरी इच्छा श्रावण महीने के सोमवार की कथा सुनने की हो रही है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उसका महात्म्य भी श्रेष्ठ है। क्या मैं पार्वती सहित सोम महात्म्य का वर्णन कर पाऊंगा? मुझसे सोम महात्म्य का जो वर्णन हो सकेगा उसे मैं तुम्हें बताने का प्रयत्न करता हूँ। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान पूर्वक इन नामों के कारण को सुनो। सोमवार मेरा स्वरूप है। 12 महीनों में सोमवार का व्रत करना उत्तम है। यदि वर्ष के सब सोमवार के व्रत करने में कोई असमर्थ है तो श्रावण मास के सोमवारों का व्रत करना चाहिए। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने से वर्ष भर के सोमवारों के व्रतों का फल मिलता है। श्रावण मास के सब सोमवारों का व्रत करने का संकल्प करके प्रति सोमवार की शाम को भगवान सदाशिव महादेव का अर्चन करें। 16 उपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से कथा सुनें। मैं तुम्हें सोमवार व्रत की विधि बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। श्रावण मास के पहले सोमवार के दिन भली भांति स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगली आदि को त्याग देना चाहिए। मालती, मल्लिका आदि के सफेद पुष्पों तथा अनेक अन्य पुष्पों से तथा अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र से पूजा करनी चाहिए और हाथ जोड़कर भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। उग्र उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करना चाहिए। देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें। इस व्रत के पुण्य फलों को तुम्हें बताता हूँ। सोमवार के दिन जो भक्त पार्वती सहित मेरी पूजा अर्चना करते हैं वह पुनर्वृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने के नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अभेद पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इस उत्तम व्रत को उपवास रखकर करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र एवं धन दोनों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति इस लोक के सभी भोगों को भोग कर उत्तम विमान द्वारा शिव लोक को जाता है और वहां सबका पूजनीय बन जाता है। इस संसार को आसार जानकर तन मन धन को चलायमान जानकर व्रतोद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ और मन के मोह को त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान शिव पार्वती की वृषभ पर स्थित स्वर्ण की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापित करें। 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर स्वर्ण निर्मित शिव पार्वती की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा शिव जी की पूजन करें। पुष्पों का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोवा बांधें। रात्रि जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्व भवनाशन आदि एकादश नामों से हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियां देनी चाहिए। घी, तिल तथा बेलपत्र आदि द्वारा ओम नमः शिवाय मंत्र से हवन करना चाहिए। इसके बाद आचार्य का पूजन अर्चन कर दक्षिणा में गौ देनी चाहिए। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको कांसे के घड़े देने चाहिए। देवता पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दें और प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। आदर पूर्वक हाथ जोड़कर
पहले ब्राह्मणों को फिर आचार्य को विदा करें। इसके बाद बंधु बांधवों सहित भोजन करें। जो विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। अंत में वह उत्तम विमान में बैठकर शिवलोक में जाता है, जहां उसे आदर सम्मान प्राप्त होता है। सबसे पहले सोमवार व्रत को भगवान वासुदेव ने किया था। सोमवार व्रत के महात्म्य को जो प्राणी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवत में श्रवण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथा नाम का 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। मृत्यु, जिसे संसार का सबसे बड़ा भय माना गया है, लेकिन जब भक्त के हृदय में शिव बसते हैं तो मृत्यु भी मात्र एक परिवर्तन बन जाती है। श्रवण मास में जब कोई सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, शिव स्वयं काल के बंधन तोड़कर अपने भक्त को अमरत्व की ओर ले जाते हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि शिव केवल संहार के देव नहीं, वह है अमरता के द्वारपाल। तो चलिए इस श्रवण मास में भय नहीं, भक्ति को अपनाइए। मृत्यु से नहीं, महादेव से जुड़िए। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।